क्या हो अगर किसी की पूरी जिंदगी को बदलने का राज बस सुबह 1 घंटा जल्दी उठने में छिपा हो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब का यही दावा है। चलिए इसके कोर आइडियाज को समझते हैं। और यही वो सवाल है जो इस किताब के बिल्कुल सेंटर में है। क्या सच में सुबह 5 बजे उठने जैसी एक छोटी सी आदत में इतनी ताकत है कि वो हमारी जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है? आइए इसी दावे की गहराई में चलते हैं। देखिए, किताब का जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि इतिहास के बड़े बड़े जीनियस लोग, चाहे वो मोजार्ट हों या बड़े बड़े आर्टिस्ट, उन सब में एक बात कॉमन थी। वो सब सुबह जल्दी उठते थे। वो उस विक्ट्री आवर यानी जीत के घंटे का इस्तेमाल करते थे जब बाकी पूरी दुनिया सो रही होती है, ताकि वो अपने काम और अपनी जिंदगी में टॉप पर पहुंच सकें। अपनी सुबह पर कब्जा करो, अपनी जिंदगी ऊंची करो। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला कोट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान है। सोचिए, अगर दिन का पहला घंटा ही जीत के साथ शुरू हो तो बाकी का दिन कितना कमाल का होगा। बस यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। अच्छा, इस किताब की सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे नियम कानून एक कहानी के जरिए समझाए गए हैं। कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमें ये सब कुछ सिखाते हैं। तो कहानी में एक एंटरप्रेन्योर है और एक आर्टिस्ट। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में काफी परेशान हैं और एक सेमिनार में मिलते हैं। और वहीं उनकी मुलाकात होती है एक अजीब से रहस्यमय अरबपति से, जो उन्हें सफलता के असली नियम सिखाने के लिए एक सफर पर ले जाता है। तो ठीक है, सुबह 5 बजे उठ तो गए, लेकिन अब करें क्या? इसके लिए किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला देती है, जिसे कहते हैं विक्ट्री आवर या विजय घंटा। ये वो समय है सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच का। इस 1 घंटे को ना 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, हर हिस्सा 20 मिनट का। मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है पहले 20 मिनट की पसीना निकालने वाली एक्सरसाइज से। और ये कोई हल्की फुल्की जॉगिंग नहीं है, बल्कि इंटेंस एक्सरसाइज है। इसका मकसद सिर्फ शरीर को जगाना नहीं है, बल्कि दिमाग को भी दिन के लिए तैयार करना है। और इसके पीछे की साइंस भी बड़ी सॉलिड है। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल घटता है और BDNF नाम का एक प्रोटीन बढ़ता है जो ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है। साथ ही डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ता है, जिससे दिन भर के लिए एक जबरदस्त एनर्जी मिलती है। शरीर को तो जगा दिया, अब बारी है मन को शांत करने की। अगले 20 मिनट ये हैं अंदरूनी शांति और क्लैरिटी के लिए, इससे पहले कि दिन का शोर शराबा हावी हो जाए। इस समय में आप ध्यान लगाकर अपने मन को शांत कर सकते हैं, या फिर अपने सारे विचारों को एक जर्नल में लिख सकते हैं, या पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। यह आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है और एक गजब की मेंटल क्लैरिटी देता है। विजय घंटे का जो आखिरी 20 मिनट का हिस्सा है, वो है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। मतलब ये समय है अपने ज्ञान और स्किल्स को बढ़ाने का। इस समय में आप किसी महान इंसान की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, कोई नई स्किल सिखाने वाला वीडियो देख सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुन सकते हैं। ये छोटा सा काम हर दिन आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपको अपनी फील्ड में बाकियों से हमेशा एक कदम आगे रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस 5 बजे उठने की आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया कैसे जाए, क्योंकि यह आसान तो नहीं है। खैर, किताब इसके लिए भी एक साइंटिफिक तरीका बताती है। रिसर्च बताती है कि किसी भी नई आदत को हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक होने में, मतलब पक्का होने में लगभग 66 दिन लगते हैं। तो अगर कुछ हफ्तों बाद मुश्किल लगे तो छोड़ना नहीं है, ये उस प्रोसेस का ही हिस्सा है। बस चाहिए थोड़ा सब्र और कंसिस्टेंसी। तो इस 66 दिन की जर्नी को 3 फेजेस में बांटा गया है। पहले 22 दिन होते हैं डिस्ट्रक्शन के, और ये सबसे मुश्किल होते हैं, जहां पुरानी आरामदायक आदतें छोड़ने का मन नहीं करता। फिर आते हैं अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन के, जहां नई आदत धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगती है। और आखिर में आखिरी 22 दिन होते हैं इंटीग्रेशन के, जहां ये आदत इतनी नेचुरल हो जाती है कि इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता। ये लाइन ना इस 66 दिन की यात्रा को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। तो जब भी सुबह उठना मुश्किल लगे या सब कुछ गड़बड़ लगे, तो बस ये याद रखिएगा कि ये मेसी मिडिल है और अंत वाकई में बहुत खूबसूरत होने वाला है। सिर्फ 5 बजे उठना ही काफी नहीं है। किताब कुछ और गहरे सिद्धांतों की भी बात करती है जो एक वर्ल्ड क्लास जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं। किताब कहती है कि असली मास्टरी
सिर्फ अच्छी सोच यानी माइंडसेट से नहीं आती। हमें अपने 4 आंतरिक साम्राज्यों पर काम करना होता है। पहला है माइंडसेट यानी आपकी सोच, दूसरा है हार्ट सेट मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ, तीसरा है हेल्थ सेट यानी आपकी फिजिकल एनर्जी, और चौथा है सोल सेट यानी आपका मकसद और आपकी स्पिरिचुअलिटी। जब ये चारों एक साथ बेहतर होते हैं तभी असली जादू होता है। पता है, हम सबके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। हमारा प्राचीन दिमाग हमें हमेशा सेफ जोन में रखना चाहता है, हमें किसी भी बदलाव से डराता है। वहीं हमारा मास्टरी वाला दिमाग हमें बड़े सपने देखने और आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। 5am क्लब को ज्वाइन करना असल में अपने उस डरपोक दिमाग को हराकर अपने बेहतर आप को चुनने का फैसला है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जिस पल लगे कि बस अब और हिम्मत नहीं है, समझ जाइए कि सफलता बस कुछ ही कदम दूर है। महानता उसी एक एक्स्ट्रा कदम को उठाने में है जब बाकी सब लोग रुक जाते हैं। तो आखिर में सारी बात एक्शन लेने पर आ जाती है। इस किताब से एक बात तो साफ है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी किस्मत से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है, और वो पहली और सबसे जरूरी जीत सुबह 5 बजे शुरू होती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि कोई अपनी जिंदगी को कितना बदलना चाहता है। तो कल सुबह इसकी शुरुआत कैसे होगी?